अंगूठे को आप देख रहे हैं ना, इसमें देखिए आपको 3 पोरुआ दिखाई दे रहा है। एक तो पोरुआ सबसे नीचे है, इसको कहते हैं काम शक्ति। इस अंगूठे के निचला पोरुआ जितना भारी होगा उतना अधिक आदमी भोग विलास वाला होगा, और ये जितना संकीर्ण और छोटा होगा उतना ही आदमी भोग विलास से दूर रहने वाला होगा। दूसरी ये जो दूसरा पोरुआ जो है इसको कहते हैं इच्छा शक्ति। मतलब किसी आदमी की इच्छा शक्ति क्या है, विल पावर क्या है, क्या चाहता है वो, ये इससे प्रकट होता है इच्छा शक्ति। और तीसरा पोरुआ जो सबसे ऊपर है इसका नाम है तर्क शक्ति। मतलब इच्छा तो आपकी हो गई कि मुझे हवाई जहाज पर चढ़ना है, लेकिन अगर तर्क शक्ति आपकी मजबूत नहीं है तो ये तर्क शक्ति आपको बताएगी कि आप हवाई जहाज पे चढ़ने के लायक हैं कि नहीं, आप चढ़ेंगे कि नहीं। अगर तर्क शक्ति छोटी हो गई, ये ऊपरी हिस्सा बहुत छोटा हो गया, मोटा हो गया, बहुत चिपटा हो गया, तो वैध और अवैध रास्ते से आदमी अपने कार्य को पूरा करता है। ऐसे लोग अपराधी होते हैं, ऐसे लोग हत्यारे होते हैं, ऐसे लोग मूर्ख होते हैं, ऐसे लोग अत्यंत दुष्ट होते हैं जिनके अंगूठे का ऊपरी हिस्सा छोटा होता है। और अंगूठे का अगर ऊपरी हिस्सा लंबा, नुकीला और पतला हो और ऐसे पकड़ने पर पीछे की तरफ पूरा मुड़ जाए, यू का आकार बन जाए, तो ऐसा आदमी बहुत ज्यादा इमोशनल, बहुत ज्यादा दयालु, बहुत ज्यादा संवेदनशील होता है। लेकिन अगर ये अंगूठा जरा सा भी पीछे की तरफ न मुड़े, पीछे से पकड़ करके पीछे की तरफ इसको खींचिए, अगर नहीं पीछे जा रहा है तो ऐसा आदमी मस्तिष्क प्रधान, बिल्कुल भावनाओं के वशीभूत न होने वाला, एकदम मस्तिष्क प्रधान होता है। और ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में सफल रहते हैं लेकिन लोकप्रिय नहीं हो पाते हैं, क्योंकि इनकी भावना और संवेदना इनके अंदर कम होती है। तो आज हम अंगूठे पर ही बात करेंगे। कहा जाता है ये अंगूठा आप किसी का देख करके उसके व्यक्तित्व, उसके चरित्र और उसके आत्मबल के बारे में भी जान सकते हैं। हस्त परीक्षण में अंगूठे को सबसे बड़ा बेस, सबसे बड़ा आधार माना जाता है। और अंगूठा इतना इंपॉर्टेंस है मानव जीवन के लिए कि द्रोणाचार्य द्वारा गुरु दक्षिणा के रूप में एकलव्य से अंगूठा ही मांगा गया था, क्योंकि चारों उंगलियां मिल करके धनुष नहीं चला सकती जब तक अंगूठा न हो। अंगूठा होगा तभी धनुष चलेगी। तो अंगूठा महत्ता को उजागर करता है। चिकित्सा शास्त्र के अनुसार अंगूठा मस्तिष्क का मुख्य बिंदु है। अगर आपको भी सरदर्द हो और आप सरदर्द से बिलबिला रहे हों तो अंगूठे का जो सबसे ऊपरी पोरुआ है ये वाला, यहीं आप 5 मिनट दबाने की कोशिश करिए। मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं कि आपका सर दर्द ठीक हो जाएगा। यहां के एक्यूप्रेशर से तुरंत सर दर्द ठीक हो जाएगा। तो ये मस्तिष्क का कहीं ना कहीं से मुख्य सचेतक एक प्रकार का सिग्नल है। प्राचीन काल में भारत में नस नाड़ी चिकित्सा पद्धति थी। हमारे यहाँ सुश्रुत संहिता नाम की एक आयुर्वेद की बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक है, जिसमें नाड़ी परीक्षण के लिए विधिवत विचार किया गया है। ये इड़ा पिंगला नाड़ी जो है, जो नाड़ियां हैं अंगूठे के ठीक नीचे आप जाएंगे हाथ पर, अपने कलाई पर, तो यहीं अगर आप हाथ रखेंगे तो यहाँ फुदुकती हुई नसें आपको महसूस होंगी। इन नसों के बारे में सुश्रुत संहिता में लिखा हुआ है कि हंस की तरह चाल चलने वाली नाड़ी क्या कहती है, कौवा की तरह उछल उछल करके चलने वाली नाड़ी क्या कहती है, बगुले की तरह रुक रुक के चलने वाली नाड़ी क्या कहती है, कौन सी नाड़ी ज्वर, कौन सी नाड़ी किस रोग की वो सिग्नल बताती है, इसके बारे में वर्णन है। तो इसको नाड़ी शास्त्र कहते हैं। तो प्राचीन काल में भारत में नस और नाड़ी चिकित्सा करने वाले वैद्यगण अंगूठे के विश्लेषण से व्यक्ति के रोग और उसके निदान के बारे में निर्णय किया करते थे। आज भी तो डॉक्टर पल्स रेट नोट करने के लिए, भले वो वैद्य नहीं है, आपकी नाड़ी तो देखते हैं, पल्स रेट वहीं से तो नोट करते हैं।
एक मिनट में कितनी बार आपकी नाड़ी धड़क रही है, इसको वहीं से तो देखते हैं। तो जिस व्यक्ति का अंगूठा जितना सुविकसित, दृढ़ और सुगठित होता है, उस व्यक्ति में बौद्धिक और मानसिक विशेषता उतनी ही अधिक होती है। इसलिए अंगूठे का स्वस्थ होना, अंगूठे का विकसित होना व्यक्ति के व्यक्तित्व में 4 चांद लगाता है। इसके विपरीत अगर अंगूठा छोटा हो गया, कमजोर हो गया, पतला हो गया, दुर्बल हो गया, अविकसित हो गया, तो ऐसे व्यक्ति में ना तो बौद्धिक क्षमता होती है और ना ही नेतृत्व करने की क्षमता होती है। और ऐसा व्यक्ति एक सामान्य सी जिंदगी पूरे जीवन जीते रह जाता है। कभी वो समाज में इस लायक नहीं बन पाता है कि समाज उसको याद रखे, उसके न रहने पर भी। वो शक्ति है जो आत्मिक या मौलिक बल का संकेत देती है। नवजात बच्चों की इच्छा शक्ति नहीं होती, वो पूरी तरह अपनी मां या पालनहार पर निर्भर रहते हैं। इस दौरान उनका अंगूठा बंद मुट्ठी में उंगलियों से ढका रहता है। आप छोटे बच्चे को देखिएगा ना, उसका अंगूठा इन 4 उंगलियों के अंदर होता है और ज्यों-ज्यों बच्चा बड़ा होता है त्यों-त्यों ये अंगूठा बाहर निकलना शुरू कर देता है। तो अंगूठे की जड़ को ब्रह्म तीर्थ कहा गया है। इसको, ये जो नीचे वाला भाग है, ये ब्रह्म तीर्थ कहा गया है। पितरों को तर्पण करने के लिए अंगूठा ही काम आता है। दक्षिण दिशा को पितरों की दिशा माना गया है। हमारे दाहिने हाथ का अंगूठा भी दक्षिण दिशा में ही स्थित है। अंगूठा शुक्र ग्रह से भी जुड़ा है। आप कहेंगे कैसे? तो ये देखिए, ये नीचे का जो भाग है ना, ये शुक्र ग्रह का भाग है, ये शुक्र पर्वत है। जिन लोगों का ये भाग दबा हुआ होता है, पिलपिला होता है, पिचपिचा होता है, ऐसे लोग नपुंसक और शारीरिक अक्षम लोग होते हैं। और जिनका ये भाग बहुत उठा हुआ और बहुत मजबूत और जरा सा भी दबाने पर नहीं दबने वाला होता है, मतलब प्रेशर करके भी आप न दबा पाएं, तो ऐसे लोग निसंतान होते हैं। ऐसे लोगों के अंदर भी कमी होती है। लेकिन जिन लोगों का ये भाग न तो जरूरत से ज्यादा कठोर हो, न जरूरत से ज्यादा मुलायम हो, और न बहुत ज्यादा उठा हुआ हो, न दबा हुआ हो, तो ऐसे लोगों की जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होता है। लेकिन अगर पिचपिचा होगा, पिलपिला होगा और इस पे ढेर सारी रेखाएं होंगी, जाल जैसी रेखाएं होंगी, तो ऐसे आदमी को जेल यात्रा भी करनी पड़ती है। और ये शुक्र ग्रह के अशुभ स्थिति का संकेत भी है। अगर आपके कुंडली में, जन्म कुंडली में शुक्र सूर्य के साथ होकर के अस्त है, तो ये पर्वत आपका दबा हुआ होगा, यहां की रेखाएं कटी हुई होगी, यहां छोटा सा आपको जाल बनता हुआ दिखाई देगा, जो जीवन में संघर्ष की स्थिति को संकेत करता है। ऐसे लोगों को अंगूठे में हमेशा कोई ना कोई तकलीफ जरूर रहती है। कुंडली में शुक्र ज्यादा खराब हो तो अंगूठा खराब भी हो सकता है। अगर कुंडली में शुक्र ग्रह खराब होगा तो अंगूठे की बनावट में, अंगूठे की रचना में, अंगूठे की मजबूती में खराबी जरूर होगी, जरूर होगी, जरूर होगी। अब चलिए, अंगूठे से आपके शरीर का एक परीक्षण करने का भी एक छोटा सा रास्ता बताते हैं। ये अंगूठे के ठीक नीचे आइए, यहां कलाई के पास, मणिबंध के पास, और यहां से अंगूठे के एकदम ऊपर तक अपने बाएं हाथ से धीरे धीरे दबाव बनाना शुरू करिए। जिस पॉइंट पर ज्यादा दर्द हो और आप उस छोटे से दबाव के कारण तकलीफ महसूस करें, आप समझ लीजिएगा कि आपके बैक बोन में, आपके रीढ़ की हड्डी में जो 33 गोलियां हैं, जिन्हें 33 कोटि देवता के नाम से भी आप जानते हैं, जो 33 गोलियां हैं टेल बोन से लेकर के गर्दन तक, 33 गोलियों का ये रीढ़ की हड्डी समूह है। उसमें जिस पॉइंट पे आप दबाएंगे और दर्द होगा, उसी पॉइंट पर आपके बैक बोन में तकलीफ होगी।
ये बात बहुत पक्की है। और यदि आपको बैकबोन से संबंधित कोई समस्या है, या गर्दन आपका अकड़ गया है, या गर्दन से कोई समस्या है, तो आप इस पे हल्का सा एक्यूप्रेशर करके अपने स्वास्थ्य को ठीक भी कर सकते हैं। बाएं हाथ से दाहिने हाथ के ऊपर और दाहिने हाथ से बाएं हाथ के ऊपर, ऐसा आप करके अपने को बिना किसी चिकित्सक के सलाह के अपने आप को आप ठीक कर सकते हैं। देखा है, बीच वाली उंगली में यहाँ लोहे का छल्ला अक्सर लोगों को आपने पहनते देखा होगा। पंडित जी लोग बताते हैं कि शनि आपका खराब है, एक नाव के कील का छल्ला या घोड़े के नाल का छल्ला आप अपने दाहिने हाथ की बिचली उंगली में धारण कर लीजिए। भाई क्यों? ये लोहे का छल्ला बिचली उंगली में ही क्यों? इसमें क्यों नहीं? इसमें क्यों नहीं? और लोहा जैसी कठोर धातु का ही क्यों? वो इसलिए कि ये बीच वाली उंगली जो है सबसे बड़ी उंगली होती है और सबसे ग्रहों में दूरी पर शनि है। ये शनि की उंगली है और ये शनि का मूल है। और शनि का मूल जो है ये मूलाधार चक्र है। मूलाधार चक्र जो है शरीर में गुदा मार्ग का प्रतिनिधित्व करता है, रेक्टम का प्रतिनिधित्व करता है। जिन लोगों को पाइल्स, बवासीर, भगंदर, फेस्टुला जैसे रोग होते हैं उनके लिए यहाँ एक्यूप्रेशर करने का विधान बनाया गया है। तो जब लोहे का छल्ला पहना जाता है और इस पॉइंट पे एक्यूप्रेशर होता है तो पाइल्स, बवासीर, भगंदर, फेस्टुला जैसे रोग अगर हैं भी तो ठीक हो जाते हैं, अगर नहीं है तो नहीं होता है। इसलिए लोहे का छल्ला यहाँ पहनाया गया है। लेकिन अंगूठे में चांदी का छल्ला क्यों पहनाया जाता है? क्योंकि ये आपके इच्छा शक्ति और तर्क शक्ति से भी संबंधित है, इसलिए यहां इतनी कठोरता की आवश्यकता नहीं है। चांदी का संबंध चंद्रमा और शुक्र दोनों ग्रहों से है, ठीक है। और ये चंद्रमा और शुक्र दोनों के लगभग लगभग संयोग एक ही जैसे होते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, 70 से 80% लोग जो होते हैं वो ऐसे होते हैं कि पानी अगर उनको सूट करता है तो निश्चित रूप से वो हर क्षेत्र में सुखी रहते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पानी का बहुत कम यूज करते हैं और पानी से जैसे वो डरते हैं। नहाते समय भी उन्हें गर्मी के दिनों में भी हल्का सा गुनगुना पानी चाहिए, ठंडे पानी से गर्मी के दिनों में भी नहीं नहा पाते हैं। तो ऐसे लोगों का कहीं ना कहीं से चंद्र दूषित होता है। तो चांदी का प्रयोग करने से शरीर ठंडा रहता है, क्योंकि चांदी एक शीतल धातु है। हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या बढ़ाता है? चांदी। एकाग्रता और आत्मविश्वास में वृद्धि कौन करता है? चांदी। जिन लोगों का वैवाहिक जीवन ठीक नहीं है उनको चांदी का छल्ला अपने अंगूठे में पहनना चाहिए, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री। और हां, अगर आप पुरुष हैं तो चांदी का चैन आप धारण कर सकते हैं।